वेलकम अगेन। आज हम लोग घटना सार के दूसरे सेक्शन यानी नवीनतम पुरस्कार अर्धवार्षिक यानी पिछले 6 मंथ में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रीय तौर पे या अंतर्राष्ट्रीय तौर पे दोनों को हम लोग देखेंगे। ये परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होता है। हर परीक्षा में लगभग 2 से 3 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला पुरस्कार देख लेते हैं, सरस्वती सम्मान 2023। ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इस बार 33th यानी 33वां सरस्वती सम्मान मलयालम व अंग्रेजी भाषा की केरल के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी कृति रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। अब इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है उसे देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, खास बात है। और ये 33वां यानी 33th पुरस्कार है ये। और केरल के जो साहित्यकार हैं जिनका नाम है प्रभा वर्मा, इनको दिया गया है। उनकी कृति कौन सी है? रौद्र साहित्यिकम। तो ये 3-4 चीज याद रख लेना जरूरी है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33 सरस्वती सम्मान मलयालम और अंग्रेजी भाषा के लिए केरल के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं प्रभा वर्मा और उनकी कृति रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। इसके अलावा इसमें जो जान लेना है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट कृति को यह सम्मान दिया जाता है। सम्मान के अंतर्गत 15 लाख की राशि, प्रशस्ति पत्र और सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। अगला पुरस्कार है चमेली जैन पुरस्कार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, गो थ्रू हो जाएंगे। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में मीडिया फाउंडेशन का वर्ष 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार तमिलनाडु के स्वस्थ पत्रकार ग्रीष्मा कुठार को दिया गया है, जिसने मई 2023 में मणिपुर हिंसा की गहन व विस्तृत कवरेज किया था। इंडियन एक्सप्रेस से संबंध पत्रकार रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से मार्च 2024 में दिल्ली के समारोह में प्रदान किया गया। यानी किसे किसे? पहली बात तो ये जान लीजिए कि चमेली देवी पुरस्कार दिया गया, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये दिया किया किसको गया? ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला चमेली देवी जैन की स्मृति में यह पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन द्वारा 1980 से प्रकाशित किया जाता है या दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी महिला पत्रकार को दिया जाता है। ये खास बात है कि केवल महिला पत्रकार को दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट बात जो है उसे देख लेते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024। लता मंगेशकर की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अभिनेता अमिताभ बच्चन को 24 अप्रैल 2024 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। और 2022 में पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार दिल्ली विश्वविद्यालय की कालिंदी कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर मीरा चरदा को यह पुरस्कार दिया गया है। पावलुरु सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024। आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया? तो पावलुरु सुब्बा राव को। इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2023। यह इकोनॉमिक्स टाइम्स उद्योग के व्यापार जगत के वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों के वितरण मार्च 2024 में किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। रतन टाटा को प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध उद्योगपति व टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 2021 में घोषणा की गई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण ये ग्रहण करने में असमर्थ थे। इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ये कैसा पुरस्कार है। तो 2008 में अच्युता सामंत द्वारा स्थापित KISS मानवतावादी पुरस्कार कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा यह दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। खैर, अगला देखते हैं। रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप
11 मई 2024 को प्रख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड के खराब स्वास्थ्य के कारण साहित्य अकादमी के अध्यक्ष मानव कौशिक और सचिव श्रीनिवास राव ने उनके मसूरी स्थित घर पर उन्हें पट्टिका सौंपी है। बाकी ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हालांकि इंपॉर्टेंट लाइन नहीं था, केवल ऊपर देख लीजिए कि रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप दिया गया है, बस यही जानना और ज्यादा कुछ जानना नहीं है इसमें। साहित्य अकादमी के लिए 2024 का युवा साहित्य व बाल साहित्य पुरस्कार, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, इसे देख लेते हैं। इसमें एक दो लाइन देख लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेखकों के नाम की घोषणा के देखिए, यह पुरस्कार 10 काव्य पुस्तकों, 7 लघु कथा संग्रहों, 2 लेख संग्रहों, 1 निबंध संग्रह, 1 उपन्यास और इतनी सारा पुरस्कार ये दिया गया, तो याद करना थोड़ा कठिन है, फिर भी कुछ देखते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के लिए के वैशाली के संस्मरण होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिंग इन इंडिया को दिया गया है। कौन सा है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के लिए के वैशाली के संस्मरण, मतलब इनके राइटर कौन है? के वैशाली। और कौन सा संस्मरण है? तो होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिंग इन इंडिया। तो ये ध्यान रख लेना इनकी बुक, और किन्हें दिया गया? के वैशाली को। 2 बात इसमें याद रख लेना। और हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे को। उनकी कविता संग्रह कौन सी है? स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी को चुना गया है। 2 बातें हम लोगों ने देखा, एक अंग्रेजी का, दूसरा हिंदी का। अंग्रेजी का के वैशाली को, उनकी कृति कौन सी? होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्क्लेमिंग इन इंडिया, राइट। हिंदी के लिए गौरव पांडे को, उनका जो संग्रह है या कविता संग्रह वह स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी को चुना गया है, राइट। आगे देखते हैं, बाल साहित्य पुरस्कार 2024। इसमें अंग्रेजी के लिए लेखिका नंदिनी सेनगुप्ता को उनकी कृति द ब्लू हार्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स स्टोरी फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री, राइट, इसके लिए दिया गया है। कौन है? नंदिनी सेनगुप्ता, बाल साहित्य पुरस्कार अंग्रेजी के लिए, राइट। अगला देखिए, हिंदी के लिए देवेंद्र गुप्ता की बाल कहानियों के संग्रह 51 बाल कहानियों के लिए चुना गया है। तो 2 फैक्ट हम लोगों ने देखा है, ये देखिएगा। ये बड़ों में कौन कौन है? अंग्रेजी और हिंदी के लिए। बच्चों में यानी बाल साहित्य के लिए भी अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं के लिए हम लोगों ने देखा। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद हो पाए। बाल साहित्य पुरस्कार 7 उपन्यासों और 6 कविता संग्रह, और ये बाकी देख लीजिए, ज्यादा लिस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए छोड़ते हैं हम, ठीक है। 58वां मतलब 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए किसे दिया गया। प्रसिद्ध उर्दू कवि व गीतकार गुलजार व संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भट्टाचार्य को 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, इसे आप जरूर देखिएगा, जरूर याद करिएगा। एक बार और देख लीजिए, 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध उर्दू कवि व गीतकार गुलजार को, ठीक बात है, संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भट्टाचार्य को वर्ष 2023 का 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी दोनों को संयुक्त रूप से अलग अलग दिया गया है, मतलब दोनों को एक साथ दिया गया, ये समझिए। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक राम भट्टाचार्य प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक गुरु व 250 से अधिक पुस्तकों का इन्होंने लेखन किया है। राम भद्राचार्य राम नंद संप्रदाय के वर्तमान 4 सदगुरु जगत गुरु राम नंदाचार्य में से एक हैं। 22 भाषाओं के ज्ञाता राम भद्राचार्य को वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यान रखने वाली बात है कि पद्म विभूषण इन्हें दिया गया। नेत्र ज्योतिहीन राम भद्राचार्य ने अष्टाध्यायी पर 10,000 पन्नों की व्याख्या लिखी है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेना जरूरी है। आगे, उर्दू के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए पहचाने जाते हैं। उन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2004 में पद्म भूषण व 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। गुलजार को फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के गीत जय हो के लिए 2009 में ऑस्कर और 2010 में प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। यह पुरस्कार दूसरी बार संस्कृत और 5वीं बार उर्दू के लिए दिया जा रहा है।
ज्ञानपीठ, देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, ज्ञानपीठ भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। साहू शांति प्रसाद जैन व उनकी पत्नी रमा जैन द्वारा 1944 में स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान द्वारा 1961 में स्थापित ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए बागदेवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वार्षिक आधार पर 1965 में दिया गया। गोवा के लेखक दामोदर मौजो को 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसमें हम लोगों ने 3 से 4 फैक्ट देखा, एक बार और रिपीट कर लीजिए। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, गुलजार और जगत गुरु भद्दाचार्य को 58, और 57 क्या है, इसको दिया गया था दामोदर मौजो। 2022 में ये गोवा के लेखक थे। अब देखते हैं भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार 5 वर्ष बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न वर्ष 2024 में 5 विभूतियों को देने की घोषणा की गई है। ये 5 विभूतियां कौन कौन है, तो जयानक श्री कपूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। इससे सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि भारत रत्न पुरस्कार इन चारों ऑप्शंस में से किसे नहीं दिया गया, तो इसको आप देख लीजिए किसे किसे दिया गया है, तो आप बाकी कैलकुलेट कर पाएंगे, उसको आप एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शन को। तो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को। इसके पूर्व यानी इसके पहले जब भारत रत्न का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया। ठीक है, पद्म पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। ये जानते हैं किस किस फील्ड में दिया जाता है, तो कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामलों, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य व शिक्षा, खेलकूद व नागरिक सेवाओं के क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। घोषणा की गई, बस ये जान लेना है कि कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, तो 132। बाकी अभी पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी देखेंगे कितने पुरस्कारों का वितरण किया गया है। तो ये 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की गई है, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है। वो सारे क्या थे, कितने टोटल दिए गए, तो अभी अब हम लोगों ने बात किया था टोटल 132, जिसमें कि पद्म विभूषण 5 लोगों को, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। इसके बाद से 2 युगल पुरस्कार भी दिए गए हैं। युगल पुरस्कार के तहत 2 लोगों को एक साथ दिए जाने के बावजूद इसे एक ही पुरस्कार गिना जाता है। इसके अलावा जो ध्यान रख लेना है कि 30 महिलाएं, 8 विदेशी अप्रवासी भारतीयों को और 9 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। ये फैक्ट देख लीजिएगा, 30 महिलाएं, 8 विदेशी अप्रवासियों को NRIs को और 9 को मरणोपरांत दिया गया है। पद्म विभूषण देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले 5 लोगों का विवरण इस प्रकार है। कौन कौन से लोग हैं, M वेंकैया नायडू, जनहित मामले के लिए आंध्र प्रदेश राज्य से, कोनिडेला चिरंजीवी, ये कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, वैजंती माला कला के क्षेत्र के लिए ये तमिलनाडु, और विंध्येश्वरी पाठक सामाजिक कार्यकर्ता बिहार के लिए, पद्मा सुब्रमण्यम कला के लिए तमिलनाडु। अब देखते हैं पद्म भूषण। ये पद्म विभूषण था 5 लोगों को दिया गया था, पद्म भूषण देख लीजिए ये 17 लोगों को वितरित किया गया है। यह तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत के। इसमें कितने 17 लोगों को, इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है आप एक बार देख लीजिए, मैं केवल एक बार पढ़ देता हूँ, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी पूछता है कि नाम दे देगा, पूछ लेगा कौन किसको पद्म भूषण अवार्ड नहीं दिया गया, तो ऑप्शंस आप एक बार सबका नाम सुन लीजिए। सुश्री M फातिमा बीबी, श्री होमुर्स जी N कामा, मिथुन चक्रवर्ती, सीताराम जिंदल, यंग लियू, श्री अश्वनी बालचंद मेहता, श्री सत्यव्रत मुखर्जी, श्री राम नाइक।
9वें नंबर के कौन है? श्री तेजस मधुसूदन, श्री ओला नचेरी राम गोपाल, सार्वजनिक मामलों केरल के लिए, श्री दत्तात्रेय अंबादास, मयालू उर्फ राजद, तोगदान निरपोछे, श्री प्यारे लाल शर्मा, श्री चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, सुश्री उषा उत्थुप और विजयकांत मरणोपरांत इन्हें दिया गया। अगला कुंदन व्यास और अंतिमवा यानी 17वां कुंदन व्यास को दिया गया है। पद्मश्री की बात कर ले, पद्मश्री में भी केवल नाम आप देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट होगा वो उन्हें याद करना, बाकी छोड़ देना। चौथे सर्वोच्च सम्मान है नागरिक सम्मान, 110 लोगों को दिया गया। अब इनके बारे में देखना चाहते हैं तो ये सूची है, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक बात है, ये सूची देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। 69th फिल्म फेयर पुरस्कार, यह गांधीनगर में आयोजित हुआ। बॉलीवुड के अभिनेता रणबीर कपूर ने फिल्म एनिमल में मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है, जबकि आलिया भट्ट रॉकी एंड क्वीन की प्रेम कथा, जो भी नाम है, की कहानी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो बस हमें ध्यान रखना दो बात, कि अभिनेता के लिए रणबीर कपूर को, और इनके लिए मतलब महिला अभिनेत्री के लिए तो ये है आलिया भट्ट। 69th फिल्म फेयर अवार्ड है। और विधु विनोद चोपड़ा को फिल्म 12वीं फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का विधु विनोद चोपड़ा को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। संस्थागत श्रेणी में 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना है कि पूछेगा सवाल ऐसा कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कौन से राज्य को दिया गया है? उत्तर प्रदेश के कौन से हॉस्पिटल को? संस्थागत पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल है, उन्हें दिया गया। भारत सरकार आपदा के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों व संगठनों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान व निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित करता है। भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें 5 लाख का नकद और बाकी प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला, अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इन्हें भी देख लेना जरूरी है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? देखिए, पेन पिंटर पुरस्कार ये दिया गया अरुंधति रॉय को। किसको? अरुंधति रॉय को पेन पिंटर पुरस्कार। देखिए, बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को उनकी साहित्यिक यात्रा के लिए महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में 2024 में पेन पिंटर पुरस्कार से नवाजा गया है, या उसकी घोषणा की गई है। यह सम्मान अरुंधति को ऐसे समय में दिया जा रहा है जब रॉय को संभावित कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके काम के महत्व और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चल रहे संघर्ष को उजागर करता है। खैर, अगला अवार्ड देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड जर्मन लेखिका जेनी एरपन बैक द्वारा व लिखित व माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित उपन्यास कैरोस को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन है लेखिका? जर्मनी की हैं। कौन? जेनी एरपन। और किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया? तो ये माइकल हॉफमैन द्वारा। और इनकी उपन्यास कौन सी है? तो कैरोस। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड। ऑलराइट, ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के अवार्ड की शुरुआत 2005 में हुई थी। 2024 का वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड। देखिए, सोमालिया की महिला समाचार टीम विलन को उनकी साहसिक रिपोर्टिंग के लिए 2024 में वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया। विलन सोमालिया की एकमात्र महिला समाचार टीम है। तो खास बात रखना कि सोमालिया की है और ये एक महिला समाचार टीम है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2025 में यूएनडीपी द्वारा स्थापित और यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित विलन ने सोमालिया में भेदभाव, हिंसा, सामाजिक मुद्दों पर प्रमुख कहानियां प्रकाशित की हैं। ये याद रखिएगा। राधिका मेनन को मिलिट्री ऑफ द जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इनका कार्य क्या था, आइए उसको देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था। कांगो में चुनौतीपूर्ण माहौल में भारतीय रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के लिए एंगेजमेंट प्लाटून कमांडर के रूप में कार्य करने के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की लैंगिक समानता, अपनी सुरक्षा और मानवीय चिंताओं को व्यक्त करने के हेतु नेटवर्क स्थापित करने में मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को, ऊपर मेनन लिखा है, सेन लिखा है, आप देख लेना क्या करेक्ट है, हालांकि राधिका मेनन ही है, को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने 30 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रदान किया। करेक्ट बात है। हमें बस ये याद रख लेना है कि राधिका मेनन को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका कार्य आपने देख लिया। आगे इनको राधिका सेन लिखा गया, संभावना यही है कि राधिका सेन ही इनका नाम है। तो हिमाचल की हैं राधिका सेन, जो है हिमाचल की, और 8 वर्ष पूर्व सेना में शामिल हुई थी और मार्च 2023 से अप्रैल 2024 के दौरान कांगो में, कहां पर इन्होंने अपना मिशन कंप्लीट किया था, कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्यरत थी। इस कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसके पहले यह अवार्ड किसे दिया गया था, मेजर सुवन गवानी को दिया गया था, जिन्होंने दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्य किया था। राधिका सेन के बारे में एक और फैक्ट है। राधिका सेन के अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में कार्य करते हुए अपने प्राण गंवाने वाले आर्मी मेडिकल कोर के भारतीय शांति सैनिक नायक धनंजय कुमार सिंह को व 60 अन्य शहीदों के साथ डैग हैमर स्टोजोल्ड पुरस्कार से, इन्हें देख लेते हैं, बस नाम सुन लीजिए। अवंतिका बंदनापू को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ड्रामा व संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यह अमेरिका के वर्ष 2024 में पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 2024 को की गई। अब देखिए किसे दिया गया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बकवास की चीजें हैं। जनसेवा के क्षेत्र में कैलिफोर्निया के टोब्लिका को, पत्रकार के क्षेत्र में ब्रेकिंग न्यूज, ये लुक आउट सांता क्रूज के स्टाफ को, देख लीजिए, बस ऐसे ही पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा है तो ये याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगला, ये भी केवल नाम जान लेना है, 35वें गोल्डमैन एंटरटेनमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया, तो ये हैं आलोक शुक्ला, ये छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद हैं। गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया, छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को, नाम याद कर लेना जरूरी है। इन्होंने 2024 में पर्यावरण की रक्षा हेतु निरंतर व महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए पुरस्कार और 7 लोगों को भी दिया गया है। खैर, अगला अवार्ड है, डॉक्टर पूर्णिमा को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बस ये ध्यान रख लेना है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, डॉक्टर पूर्णिमा को। ये असम की हैं। इन्होंने कौन सा कार्य किया, तो यह पुरस्कार उन्हें असमिया में स्थानीय रूप से हरगिला नाम से जाने जाने वाले लुप्त प्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क और उसके आर्द्र भूमि निवास स्थान के संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ये देख लीजिए, लिस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी अवार्ड लंदन से सम्मानित किया गया। ठीक बात है। अगला अवार्ड, गुर्लिमो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख लीजिएगा। तो गाजा युद्ध को कवर कर रहे फिलिस्तीनी पत्रकारों को उनकी साहसपूर्ण पत्रकारिता के लिए यूनेस्को द्वारा यह पुरस्कार 2024 का इन्हें दिया है। किसको, फिलिस्तीनी पत्रकारों को। यह मतलब कंबाइंड रूप से दिया गया है। यह सैंटियागो चिली में दिया गया। अब बाकी गुर्लिमो केनो कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल है, इसको आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। और ये पुरस्कार 1997 से शुरू की गई है। गणित के क्षेत्र का एबल पुरस्कार देख लेते हैं, 2024 का किसे दिया गया, तो ये फ्रांसीसी गणितज्ञ प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांट को प्रदान किया गया है। ये याद रख लेना है कि फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं जिनका नाम है मिशेल तालाग्रांट को प्रदान किया गया है। अगला अवार्ड है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शाह पुरस्कार दिया गया है।
तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास आल कुलकर्णी को वर्ष 2024 को शॉ पुरस्कार दिया गया है। ये देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आगे देखते हैं। प्रिज्कर अवार्ड वास्तुकला के क्षेत्र में यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में 2024 का प्रतिष्ठित प्रिज्कर अवार्ड जापान के आर्किटेक्ट व सामाजिक कार्यकर्ता रिकेन यामामोटो को दिया गया है। ये याद रख लेना, प्रिज्कर अवार्ड किसको दिया गया है? तो रिकेन याकामोटो को। और इसे वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल की शिक्षिका जीना जस्टिस को 2024 में कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कारों में मध्य व पूर्व उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र के लिए उन्हें क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया है। ये कहाँ की है? तिरुवनंतपुरम, केरल की। बस इतना याद रखना है। इसके अलावा भारत की मीरा मिश्रा को दक्षिण एशिया क्षेत्र से इस पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। वे मुंबई, महाराष्ट्र में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण इंटरनेशनल स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में कार्य करती हैं। कैम्ब्रिज ने 9 क्षेत्रीय विजेताओं की घोषणा की है, उसमें से एक को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से समग्र रूप से चुना गया है। इसे आप देख लीजिए। कांस्य फिल्म महोत्सव 2024। देखिए, इस बार कांस्य फिल्म महोत्सव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्योंकि जो पुरस्कार विजेता हैं पायल कपाड़िया, ये जो फिल्म फेडरेशन संघ के अध्यक्ष, उनसे इनका 36 का आंकड़ा चलता था, इसलिए विवाद में था, इसलिए इसे जान लेना बहुत जरूरी है। इससे सवाल पूछे जा सकते हैं और काफी लंबे समय तक ये विवाद में रही हैं। बहरहाल आइए देख लेते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि भारत के 2 फिल्म निर्माता, एक अभिनेत्री, एक सिनेमेटोग्राफर इस प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव में पुरस्कार जीतने में सफल रही हैं। ठीक बात है। पाल्म डियोर कांस्य फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इस बार 30 वर्षों में पहली बार, खास बात है कि 30 वर्षों में पहली बार एक भारतीय फिल्म पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो 2 नर्सेस के जीवन पर केंद्रित है, को महोत्सव में सर्वोच्च पुरस्कार पाल्म डियोर के लिए नामांकित किया गया था। खास बात है, आप इसमें 2 नाम जरूर याद रखिएगा, पायल कपाड़िया, और दूसरा इनकी जो फिल्म थी वो थी ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट, जो कि 2 नर्सों के जीवन पर आधारित थी, और फिल्म में सर्वोच्च पुरस्कार पाल्म डियोर के लिए नामांकित किया गया था। इसलिए इसे याद रख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी चर्चा में था। इस फिल्म के लिए पायल कपाड़िया को ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार, जो पाल्म डियोर के बाद इस महोत्सव का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, से सम्मानित किया गया। खास बात है और भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय भी था इस समय। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTTI की पूर्व छात्रा पायल कपाड़िया यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। यही जो फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो हेड थे, उनसे इनका कुछ विवाद भी था, इस वजह से भी काफी लाइमलाइट में थी, और उनको इस FTII का कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। उसके बावजूद उन्होंने ये पुरस्कार जीता था, इसलिए काफी विवाद और काफी गर्व का भी विषय था। विवाद केवल राजनीतिक था, बाकी गर्व का विषय भारतीयों के लिए था, क्योंकि ये पहली बार था। यह मौका 30 वर्षों बाद आया था, जब भारत की कोई फिल्म पाल्म डियोर पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा में थी। 30 वर्ष में पूर्व शाजी एंड करुण की सोहम ने इस सर्वोच्च सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। 30 वर्ष पूर्व जो बात करें, सबसे इसके पहले कौन थी? सोहम फिल्म, ये पूर्व साजी एंड करुण की थी, राइट। फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की छात्र चिदानंद एस नाइक ने कन्नड़ लोक कथा पर आधारित 15 मिनट की लघु फिल्म सनफ्लावर्स ऑफ द फर्स्ट वंस टू, देख लीजिए, सनफ्लावर्स आर टू द फर्स्ट वंस टू नो के लिए लॉस चिनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाकी आपको मर्जी के हिसाब से और भी पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ना चाहें आप इसमें, और भी इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बहरहाल एक और चीज देख लीजिए, भारतीय सिनेमा में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन ने अपने करियर और
कार्य की असाधारण गुणवत्ता के लिए इस वर्ष कांस फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पियरे एंजिंग्स ट्रिब्यूट अवार्ड भी मिला है इन्हें। कौन सा? पियरे एंजिंक्टिव्स ट्रिब्यूट अवार्ड, राइट। ये सम्मानित होने वाले पहले एशियाई हैं, ये भी खास बात है। महोत्सव के प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से थे? सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पाम डियोर पुरस्कार एनोरा जो डायरेक्टर है इनको दिया गया था। ग्रांड पिक्स पुरस्कार पायल कपाड़िया, फिल्म उनकी कौन सी थी? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। अभिनेता जैस प्लेमोस, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अभिनेत्री जो एल्ड्रियन आना, बाकी ये बहुत सारे नाम हैं जिसको आप देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। डायरेक्टर ये म्यूएगल गोम्स। ज्यूरी पुरस्कार फिल्म एमिलिया पेरेज को, बस अब ज्यादा नहीं। 96 एकेडमी ऑस्कर अवार्ड देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। वर्ष 2023 के लिए प्रदर्शित फिल्मों के लिए 96 एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड का वितरण लॉस एंजलिस में किया गया। 23 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। अमेरिकी एकेडमी ऑफ द पुरस्कारों में सिनेमेटोग्राफर नोलन द्वारा निर्देशित फिल्म ओपनहाइमर की धूम रही। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वाधिक 7 बार ऑस्कर पुरस्कारों के तहत ओपनहाइमर को मिले इस फिल्म को सर्वाधिक 13 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। तो ये याद रख लीजिएगा ओपनहाइमर ऑस्कर अवार्ड के लिए। अब 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों में दूसरे स्थान पर कौन थे? तो पुअर थिंग्स के लिए मिला है इन्हें, ठीक है। अब क्या जान लेना है? अब हमें ये जान लेना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अब इसको टेबुलर फॉर्म में तो इसे भी देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर, डायरेक्टर कौन है? ये डायरेक्टर भी याद कर लीजिएगा, क्रिस्टोफर लोनन है एक्चुअली। अभिनेत्री एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी ओपनहाइमर के अभिनेता हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यही ओपनहाइमर के डायरेक्टर हैं। बाकी ओरिजिनल सॉन्ग्स, सहायक अभिनेता, ये सब अपनी सुविधा के अनुसार आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, निम्हांस को नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 से पुरस्कृत किया गया WHO द्वारा। स्वास्थ्य सेवाओं और प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान निम्हांस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निम्हांस बेंगलुरु को वर्ष 2024 का नेल्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये याद रख लेना है, नेल्सन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो निम्हांस को। और ये कहाँ की संस्था है? तो बेंगलुरु की। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, राइट। ये सारे अवार्ड आपकी सुविधा अनुसार हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। लोकेश, ये देख लीजिए, लोकेश मुनि को अमेरिका का गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार दिया गया है। भारत के आचार्य, जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्योंकि एक राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है तो ये इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किन्हें दिया गया? लोकेश मुनि को। ये कौन है? तो भारत के जैन आचार्य हैं, ठीक है। और काहे लिए दिया गया है? तो इनके गोल्ड वॉलंटियर सर्विस यानी सर्विसेज के लिए दिया गया है। और जैन आचार्य लोकेश मुनि भारत में अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। बाकी और कुछ नहीं जानना, बस ये जान लेना है कि ये अवार्ड किसे दिया गया? लोकेश मुनि को, और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे अवार्ड हैं। ये देख लीजिए, इसको देख लेते हैं हम लोग। चंद्रयान 3 मिशन टीम को जॉन एल जैक स्वीगर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देख लीजिए, जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया। 2024 में वर्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, ये है मोहम्मद सलेम को दिया गया। आगे, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये किसे दिया गया? विनोद गनात्रा को उनके फिल्म के योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन है? तो विनोद गनात्रा पहले भारतीय हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद गनात्रा को। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार,
और ये खेल जगत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाने वाला लॉरेस पुरस्कारों की घोषणा स्पेन में की गई। और दिया किसे गया है? तो नोवाक जोकोविच को, टेनिस खिलाड़ी हैं और ये सर्बिया के हैं। महिला खिलाड़ी कौन है? तो इन्हें दिया गया एताना बोनमती को, जो कि फुटबॉलर हैं। तो हम लोगों ने 2 फैक्ट देखा। पहला, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को, जो कि टेनिस खेलते हैं। और एताना, इनका नाम देख लीजिए, एताना, एक मिनट, एताना बोनमती को, फुटबॉलर हैं। इन्हें लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया महिलाओं के कैटेगरी में। अब बाकी सर्वश्रेष्ठ, यही जो ऊपर बात हुआ तो टेबलर फॉर्म में नोवाक जोकोविच, महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एताना बोनमती, स्पेन की फुटबॉलर है, करेक्ट है। बाकी ये आपके सुविधा अनुसार बाकी चीजें हैं। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? तो नाइट ऑफ द लीजन अवार्ड, ठीक बात है। 66 ग्रैमी अवार्ड 2024, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन 4 फरवरी 2024 को किया गया है। देखिए, इसमें कुछ चीज स्कैन नहीं हो पाया तो मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड जिसका नाम है शक्ति ने 66वें ग्रैमी अवार्ड में दिस मोमेंट के लिए ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार जीता है। तो हमें याद रख लेना, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कौन कौन। शंकर महादेवन, बाकी आप पढ़ लीजिए, महादेवन और जाकिर हुसैन का एक बैंड है जिसका नाम है शक्ति, के लिए क्या बोलते हैं, हाँ, जो ये शक्ति बैंड है का एक एल्बम इन्होंने शुरू किया। ये एल्बम क्या है? दिस मोमेंट। कौन सा? दिस मोमेंट। इसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है, ग्रैमी अवार्ड मिला है। बाकी और आगे देख लेते हैं। वो फ्यूजन बैंड जो कि शक्ति नाम से है, में गायक शंकर महादेवन, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, ब्रिटिश गिटार वादक जॉन मैकलॉगलिन, तबला वादक यानी ताल वादक है वी सेल गणेश, और वायलिन वादक गणेश राजगोपाल शामिल हैं। जो इनका शक्ति बैंड है ना, इसमें ये लोग शामिल हैं। शक्ति बैंड का गठन 1973 में हुआ था। बाकी ये उनके बारे में डिटेल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपके सुविधा अनुसार है। अगला देखिए, ये जो वही ऊपर हम लोगों ने जो बात किया उसी को टेबुलर फॉर्म में। तो एल्बम कौन सा है? मिडनाइट, टेलर स्विफ्ट की। और वर्ष का रिकॉर्ड, बाकी ये भी सब सुविधा अनुसार है। बस ये वर्ष का एल्बम देख लीजिए, मिडनाइट्स, टेलर स्विफ्ट की है। बाकी आप इसको देखना चाहे तो देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप अभी तक बने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।